सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज हम बाजी प्रभु देश पांडे के बारे में बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को चाहने वाले लोगों के लिए बाजी प्रभु देश पांडे का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बाजीराव प्रभु का नाम उन नामों में से एक है जिन्होंने स्वयं शौर्य की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। वीर बाजी प्रभु देश पांडे शिवाजी महाराज की सेना में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। बाजी प्रभु देश पांडे का जन्म चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु वंश के एक परिवार में वर्तमान पुणे क्षेत्र के भोर तालुक में मावल प्रांत में हुआ था। उनके जन्म की तारीख के समय में काफी मतभेद है, लेकिन फिर भी 1615 में उनका जन्म माना गया है। कहा जाता है कि वह शिवाजी महाराज से 15 वर्ष बड़े थे। आज के युग में यदि हम बाजी प्रभु देश पांडे के शौर्य का आकलन करना चाहें तो किसी युद्ध लड़ रही सेना के सामरिक योजनाकार की तरह ही कर सकते हैं। वे एक विवेकशील, चतुर और अनुशासित मस्तिष्क के स्वामी थे। इसी मनोबल के चलते उन्होंने छत्रपति शिवाजी की सेना को पावनखिंड के युद्ध में एक मारक विजय प्राप्त कराई थी। जिस तरह हमारी सरकारों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निरंतर सामरिक विषयों पर रणनीति ईजाद करते रहते हैं, ठीक उसी तरह सैन्य विषयों पर जानकार दृष्टिकोण प्रदर्शित करना बाजी प्रभु के लिए एक आम कार्य था। बचपन से ही उनके हृदय में मुगल हमलावरों को नेस्तनाबूद कर बाहर का रास्ता दिखा देने का जज्बा था और शिवाजी की सेना में एक अभिन्न हिस्सा बनकर कार्य करना उनके इसी स्वप्न को वास्तविकता में बदलने वाला था। और अपने इसी स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए वे शिवाजी की सेना का हिस्सा बने। यही नहीं, स्वयं शिवाजी महाराज ने भी बाजी प्रभु के अभूतपूर्व उत्साह और सामरिक सूझबूझ को देखते हुए उन्हें अपनी सबल सेना की दक्षिणी कमान को सौंप दिया था, जो कि आधुनिक कोल्हापुर के इर्द गिर्द उपस्थित थी। बाजी प्रभु ने आदिल शाही सेनापति अफजल खान को शिकस्त देने में एक अत्यंत ही अहम भूमिका अदा करी थी। हुआ कुछ यूं था कि छत्रपति शिवाजी अफजल खान से अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहते थे और अफजल खान से अपने होने वाले द्वंद्व युद्ध के अभ्यास के लिए वो एक अति बलवान और अफजल खान जितने ही लंबे चौड़े प्रतिद्वंदी को ढूंढ रहे थे। और जब यह बात बाजी प्रभु को पता चली तो वो अपने साथ सूरमा मराठा योद्धाओं की एक खेप लेकर आए, जिनमें विसजी मुराम बाग भी था, जो कि अपनी कद काठी में अफजल खान जितना ही विशालकाय था। बाजी प्रभु का यह प्रयास शिवाजी महाराज को बहुत पसंद आया और उनके लाए हुए व्यक्ति के कारण उनका द्वंद्व युद्ध का अभ्यास भी सफल रहा। इसके बाद क्या था, शिवाजी और बाजी प्रभु के नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने अपनी कूटनीतिक और सामरिक चातुर्य से आदिल शाह की अति विशाल सेनाओं तक की नाक में दम कर दिया। शिवाजी महाराज ने भी अफजल खान की हत्या कर अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लिया। वस्तुतः मराठा सेनाएं अपनी छापा मार और घात लगाकर वार करने की क्षमता के कारण युद्ध भूमि में इस्लामी हमलावरों के खिलाफ बेहद ही सफल रही थी। साथ ही आदिल शाह जैसे अनेकों मुगल और मुसलमान शासकों पर समूल विध्वंस कर देने वाले आक्रमणों के द्वारा मराठा सेनाओं ने अपने वर्षों से ज्वलंत स्वप्न को पूर्ण किया और इन शासकों द्वारा भारतवर्ष के मूल निवासी हिंदू जनसंख्या पर किए गए अत्याचारों का भरपूर उत्तर दिया। बात उन दिनों की है जब शिवाजी ने अपनी सेना को पन्हाला किले के इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया था। आदिल शाह को किसी तरह से खबर मिल गई थी और उसने तुरंत अपनी एक विशाल सेना के द्वारा पन्हाला किले के समीप एक तीव्र हमला बोल दिया। हमला इतना भीषण था कि मराठा सेनाओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बाजी प्रभु देश पांडे चाहते थे कि शिवाजी महाराज किसी तरह वहां से निकल जाएं। उनकी दृष्टि से वहां से बचकर निकलना शिवाजी महाराज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि शिवाजी महाराज ही मराठा साम्राज्य के भविष्य थे। युद्ध कई माह तक चलता रहा। आदिल शाह का प्रबल सेनापति सिद्दी जौहर अपनी जिहादी सेनाओं के द्वारा खूब कहर बरपा रहा था और उसे काफी सफलता भी हासिल हुई थी। उसने मराठा सेनाओं की रसद और संपत्ति को नष्ट कर दिया था। बीजापुरी सेनाओं ने मराठा सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। हमले को नाकाम करने के सभी उपाय विफल होते जा रहे थे। शिवाजी महाराज के कुशल सेनापति नेताजी पालकर ने भी हर संभव प्रयास किया। अंततः शिवाजी महाराज ने एक अति गोपनीय विकल्प चुना। उन्होंने अपने एक आदमी को सिद्दी जौहर के पास इस करार को लेकर के भेजा कि हम आपसे एक समझौता करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर आदिल शाह की सेनाओं ने कुछ हल्का रुख इख्तियार किया और महीनों से चलते रहे संग्राम में एक अल्प विराम तो लग ही गया। वास्तव में यह चाल शिवाजी महाराज की और बाजी प्रभु देश पांडे की पन्हाला किले से अपनी सेनाओं को सुरक्षित बचा लाने की रणनीति का एक हिस्सा थी। आदिल शाह की 10,000 सैनिकों की बीजापुरी सेना से बचना एक जटिल कार्य था। इसी योजना के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा की एक रात्रि को 600 बेहद चुनिंदा और सक्षम योद्धाओं की टोली को लेकर शिवाजी और बाजी प्रभु इस योजना को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। उन्होंने दो गुट बनाए। शिवाजी महाराज की सेना में शिवानवी नाम के जो व्यक्ति थे
उनकी शक्ल शिवाजी महाराज से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। इसीलिए एक छद्म गुट बनाया गया और इस छद्म गुट की अगुवाई शिवाजी के हम शक्ल शिवानवी कर रहे थे और दूसरे गुट की अगुवाई खुद शिवाजी महाराज कर रहे थे, जिसमें बाजी प्रभु देश पांडे भी थे। बीजापुरी सेना ने शिवानवी की सेना पर आक्रमण कर अपनी सारी क्षमता और ऊर्जा उसी दिशा में ही लगा दी। आदिल शाह की बीजापुरी सेनाओं ने शिवानवी को अगवा कर लिया और जब उन पर यह भेद खुला कि हम जिसको पकड़ के लाए हैं वो शिवाजी महाराज नहीं बल्कि उनका कोई हमशक्ल है, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। शिवानवी के इस महान बलिदान के कारण शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु को अपने मुहिम के लिए और अधिक समय मिल गया। इस छद्मावरण का पता चलते ही बीजापुरी सेनाएं छटपटाकर अपने बाल नोचने लगी और असली शिवाजी की तलाश में निकल पड़ी। परंतु तब तक शिवाजी महाराज और उनकी सेनाएं पुरजोर लगाकर वहां से जितनी दूर हो सके निकल चुकी थी। बीजापुर की 4000 सैनिकों की फौज को चकमा देते हुए वो निकल तो गए, लेकिन उनकी सेना के अश्वों का दौड़ दौड़कर जब सारा बल समाप्त होने के कगार पर आ गया, तब वह घोड़कीन दर्रे के पास पहुंचे। इस दर्रे का नाम घोड़कीन इसलिए रखा गया था ताकि यहाँ से अश्वारोही निकल सके। आगे चलकर शिवाजी महाराज ने इस दर्रे का नाम बदलकर पावनकीन कर दिया था। और दोस्तों, यही वह ऐतिहासिक पल था जब बाजी प्रभु ने इस्लामिक सेना को धूल चटाने की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। उन्होंने अपने साथ कुछ 300 मराठा सैनिकों को लिया और शिवाजी महाराज से आगे बढ़ने के लिए कहा। वे चाहते थे कि शिवाजी महाराज और उनकी बची हुई सेना सकुशल विशालगढ़ किले तक पहुंच जाए। बाजी प्रभु देशपांडे की यह बात सुनकर शिवाजी महाराज स्तब्ध रह गए। वो बाजी प्रभु को वहां इस तरह से अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु बाजी प्रभु की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी और बड़े ही अनमने भाव से अपनी सेना के साथ विशालगढ़ की ओर वो निकल गए। उन्होंने शिवाजी महाराज से कहा था कि जब वह विशालगढ़ के किले पर सकुशल पहुंच जाएं, तो निशानी के तौर पर तोपों से 3 गोले दागें, जिससे बाजी प्रभु को यह पता चल जाए कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ के किले पर सकुशल हैं। खैर, शिवाजी महाराज वहां से बड़े ही अनमने भाव से अपनी सेना के साथ विशालगढ़ की ओर रवाना हो गए और फिर घोड़कीन में मराठा सूरमाओं ने अपने जौहर का वह सैलाब बरपाया जिसका साक्षी इतिहास है। हर हर महादेव की प्रचंड हुंकारों के साथ ही मराठा सेना भूखे शेरों की तरह बीजापुरी सेना पर टूट पड़ी। बाजी प्रभु की सेना की संख्या बहुत कम थी। यूं कहिए कि इस्लामी सेना का सिर्फ 1/100 हिस्सा। हर तरफ भीषण नरसंहार का दृश्य था। बीजापुरी सेना अपने आक्रमणों में बर्बरता का उपयोग कर रही थी, पर बाजी प्रभु उस वीरता की परम गाथा का नाम है जो शत्रु की राह में एक भीमकाय चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार ली और अपनी पूर्ण शक्ति से बीजापुरी सैनिकों को मौत के घाट उतारते रहे। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि बाजी प्रभु देशपांडे को दान पट्टा चलाने में विशेष महारत हासिल थी। दान पट्टा एक तरह की तलवार ही होती है जो अत्यंत लचीली होती है और कहा जाता है कि दान पट्टा चलाने में बाजी प्रभु देशपांडे का कोई सानी नहीं था। अपनी छोटी सी सेना के साथ ही सही उन्होंने बीजापुरी सेना के दांत खट्टे कर दिए, मगर उनके तन पर चोटों और घावों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऐसा लगता था कि मानो कभी भी उनके प्राण तन को त्याग सकते हैं। परंतु अपने मनो मस्तिष्क की असीम गहराइयों में समाये उस विश्वास और शक्ति के चलते वे अपने अंतिम सांस तक डटे रहे और बीजापुरी सेना को छठी का दूध याद दिला दिया। उनका पूरा शरीर लहू से लथपथ हो चुका था और तलवारों और भालों के घावों से छलनी छलनी हो गया था, पर वो डटे रहे, लड़ते रहे। वे तब तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने 3 तोपों के दागे जाने की ध्वनि नहीं सुन ली, जो शिवाजी महाराज के विशालगढ़ किले सुरक्षित पहुंच जाने के चिन्ह के रूप में पहले से ही निर्धारित किया गया था। उधर शिवाजी महाराज की सेना को भी विशालगढ़ में पहले से मौजूद एक मुगल सरदार सुरवे की सेना का सामना करना पड़ा था। उनसे जूझते हुए लगभग सुबह हो चली थी और सूर्योदय तक आखिरकार शिवाजी ने उन 3 तोपों को दाग दिया जो बाजी प्रभु को एक इशारा थी। बाजी प्रभु यद्यपि तब तक जीवित तो थे, परंतु लगभग मरणासीन हो चुके थे। उनके सभी साथी सैनिक हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए बाजी प्रभु देशपांडे को उठाकर दर्रे के पार पहुंच गए, परंतु तभी एक वीर विजयी मुस्कान के साथ बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी अंतिम सांस ली और परमात्मा में लीन हो गए। और इसी के साथ भारतीय इतिहास के पन्नों पर वीर बाजी प्रभु देशपांडे का नाम एक कभी न मिटने वाली स्याही से अंकित हो गया। उनका स्वर्णिम बलिदान भारतीय स्वराज की ओर उठे सबसे पहले कदमों में से एक था। देशभक्ति ही नहीं, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए परिस्थितियों को अपने सामने झुकाने वाले जज्बे का एक दिल दहला देने वाला प्रमाण था। यह दुखद समाचार सुनकर शिवाजी महाराज का हृदय भर आया था और यह मर्म स्पर्शी भाव उन्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला था। बाजी प्रभु को एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने घोड़कींद दर्रे का नाम पावनकींद रख दिया।
जो दर्शाता था कि बाजी प्रभु के लहू से वह पावन हो चुका था। बाजी प्रभु देश पांडे के बच्चों की देखरेख भविष्य में शिवाजी महाराज ने ही की। घोड़किंद दर्रे का वह युद्ध केवल 18 घंटे ही चला, मगर इन 18 घंटों में बाजी प्रभु देश पांडे ने वो काम कर दिखाया जो लोग 18 सदियों में भी नहीं कर पाते। आज के युग में जब हम अपनी मातृभूमि में जन्मे असंख्य गुमनाम शेरों को भुला चुके हैं, वीर बाजी प्रभु देश पांडे के सर्वोपरि बलिदान की कल्पना से ही रूह कांप उठती है। दोस्तों, आइए हम और आप मिलकर इस मराठा वीर गाथा का स्मरण करते हुए वीर बाजी प्रभु देश पांडे की वीरता को एक श्रद्धांजलि दें और उनके जीवन से जुड़े हुए शौर्य के हर अमोल पहलू को अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास करें। ऐसे महावीर बाजी प्रभु देश पांडे को कोटि कोटि प्रणाम है। तो मित्रों, आपको वीर बाजी प्रभु देश पांडे के बारे में ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।